19 महीने लगातार आपके भाई पूरे देश में ट्रैवल किया। कहीं बर्फ देखी, कहीं बीचेस देखे, कहीं बारिश देखी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जिम गया, ट्रेनिंग की। इसका रिलेशन आपके बेली फैट से क्या है? रिलेशन है। आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, अच्छी डाइट बाहर कर लो, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और हर ट्रिप के बाद कुछ ना कुछ प्रतिशत बॉडी फैट मेरा बढ़ ही जाता है। अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये क्लिप 7 जनवरी की है, जब मैं गोवा में 17 दिन बिताने के बाद आया। अब जो क्लिप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरी आज की क्लिप है, जहां पे बेली फैट का नामो निशान नहीं। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि भैया आप बेली फैट को कैसे हटा सकते हो, और ऐसा हटाना सिखाऊंगा कि फिर आइंदा वो कभी आए नहीं। क्योंकि मेरा मानना है जितना इंटरनेट पे बेली फैट के बारे में बात किया जाता है उतना उसे हटाना मुश्किल है भी नहीं। सारी टिप्स मैंने साल दर साल खुद पे ट्राई की है, अपने सारे क्लाइंट्स पे ट्राई की है। तो वो सारी चीजें जैसे कि डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, आपके सप्लीमेंट, सारी चीज जो मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको भी शेयर करने वाला हूं। जिस सेकंड भी मेरे भाइयों आपको लगे कि कुछ नई चीज आप सीख रहे हो, उसी सेकंड आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए इसके बहुत सारे मायने। तो चलिए सीखते हैं बेली फैट को हटाने का पहला। अब देखिए, अगर बेली फैट को हटाना है तो आपको अपने डाइट स्पेसिफाइड होना पड़ेगा, कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेली फैट हटाने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट होती है या कोई ऐसा फूड आइटम होता है या ड्रिंक होती है जो आप पियोगे या खाओगे तो बेली फैट चला जाएगा, नहीं खाओगे तो आ जाएगा। इस मिथ से दूर रहे। अब देखिए, बेली फैट भी 2 अलग तरीके के लोगों के होंगे। एक ऐसे मेरे भाई है बहन जिनका बॉडी फैट 25-30 के ऊपर है और काफी ज्यादा मोटे हैं, और एक मेरे ऐसे भाई होंगे जो 15 से 18 के बॉडी फैट के आसपास होंगे और ऑलरेडी फिट हो चुके हैं, जस्ट कि थोड़ा सा बेली फैट बचा हुआ है जो हटने। दोनों के मामलों में उनकी मेहनत में फर्क होगा। देखिए, जब आप शुरुआती दिनों में बेली फैट को हटाने की कोशिश करते हो तो काफी सरल रहता है। आप जैसे ही शुगर कट कर, मैदा कट करते हो, बाहरी चीजें, तली भुनी चीजों को वॉश आउट करते हो अपने डाइट से, और साथ में अगर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हो तो बड़ी सरलता से बॉडी फैट कम होने लगता है। पर जब आप 15 से 18% बॉडी फैट के पास आते हो, स्टबर्न जोन बचा रहता है, तो वहां पे आपको कैलोरी डेफिसिट में एंटर करना ही करना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटेनेंस डाइट को कैलकुलेट करके उससे एक डेफिसिट क्रिएट करनी पड़ेगी। चीनी, मैदा जैसी चीजों को तो सपनों में ही याद करना है, साथ में अपनी सिलेक्शन ऑफ फूड पे भी थोड़ा बहुत करना। कैलोरीज है कम, अगर उसमें भी कुछ ऊपर नीचे खा लिए तो ना आपका पेट भरे, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और मिनरल मिलने वाला। इस स्टेज पे उनके लिए मेरे प्लेलिस्ट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों 1500 और 1800 कैलोरीज की डाइट ऑलरेडी पड़ी है। आप चाहो तो वो डाइट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में एक सप्लीमेंट होता है एलाजिनिन करके, जो अमीनो है, प्रोटीन का हिस्सा है। ये आपके स्टबर्न जोन को बर्न करने में मदद करेगा, आपकी वेस्कुलरिटी बढ़ा के आपके बेली फैट लव हैंडल वगैरह को कट करने में, खासकर तब जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, काफी मदद मिलने वाली है। तो 1000-1200 का है, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, मैं खुद यूज करता है, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो सोचा क्यों ना आप सब भी यूज करो और फायदा उठाओ। सर्वप्रथम रूम गंदा रखने के लिए माफ करेगा, बट बात करते हैं वर्कआउट प्लान की। देखिए, अगर कोई कोच आपका कह रहा है कि भैया बेली फैट या लव हैंडल कम करने के लिए आपको फला वर्कआउट प्लान करना होगा, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। आपको समझना होगा आपकी बेली फैट और ट्रेनिंग से डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना है तो आप कैसे हो, आपका लेवल क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप 40, 45, 50 वर्ष के हो, जहां सर्टेन बोन में या जॉइंट में इश्यूज है, तो आप उस लेवल की वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उस लेवल की रनिंग नहीं कर सकते। पर आप मेरे जैसे 22 से 24 साल के जवान हो जो ऑलरेडी फिट हो, तो आप रनिंग, इंटेंस एचआईटी या फिर इंटेंस वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है। कुछ सेकंड में आपको बताऊंगा एब्डोमेन को भी हिट करना, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आपका बॉडी फैट कम हो रहा है, जो कि डाइट में आपको समझाया था, वर्कआउट से भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप बेली फैट को कम करने में एक स्टेप आगे आ चुके। सिंपली आपको ध्यान देना है कि जितनी ज्यादा मसल आपके शरीर में रहेगी उतना ज्यादा आप कैलोरी बर्न करोगे, उतना ज्यादा एक स्ट्रक्चरल बॉडी को पाने के 1 इंच पास आओगे। तो हमेशा कंपाउंड ट्रेनिंग से स्टिक करें, कोशिश करें हफ्ते में 1-आध दिन स्प्रिंटिंग हो जाए, जिससे आपकी कैलोरी बर्निंग और बॉडी का ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाए। अब इसमें भी अगर आप वेट ट्रेनिंग स्प्लिट चाहते हैं, तो ऐसे मेरे भाई जो 1 से 6 महीना हुआ है जिम जाते हुए, वो इस स्प्लिट को फॉलो कर सकते हैं, जहां आप हफ्ते में एक मेजर मसल को एक बार ट्रेन कर रहे हो, जहां पे मिनिमम 5 से 6 एक्सरसाइज पर डे करनी है और टोटल सेट्स को 25 रखना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जहां पहली एक्सरसाइज हमेशा कंपाउंड रखिएगा। स्क्रीन पे देखने वाली स्प्लिट एक पुश पुल लेग स्प्लिट है। ऐसे मेरे भाई जो 6 से 8 महीना हो चुका है जिम जाने, वो स्प्लिट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप हर मेजर मसल को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ट्रेन कर रहे हो। 6 से 7 एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करिएगा, जहां पहली एक्सरसाइज हमेशा कंपाउंड होनी चाहिए, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइजेस। अब बात करेंगे एब्डोमेन स्ट्रक्चर। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करें, जिसे सिंपल भाषा में एब्स और ऑब्लिक्स को ट्रेन करें, तो वहां मसल डेवलप होती है।
मसल डेवलप होने की वजह से, नई मसल आने की वजह से चर्बी स्प्रेड आउट होता है और एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि भैया उतना चर्बी नहीं दिख रहा है जितना पहले दिखता था। तो भले चर्बी एग्जैक्टली उतनी ही हो, पर मसल नहीं आने की वजह से वो फैल जाए। अपने कोर को ट्रेन करें, अपने एब्स को ट्रेन करें, अपने ऑब्लिक्स को ट्रेन करें। हफ्ते में 2 से 3 बार भी ट्रेनिंग आप कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस हैं जो हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो अलग अलग दिन में, जो आपके अलग अलग मसल्स को टारगेट करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे यहाँ खड़े रहने से मेरा बॉडी फैट कम हो रहा है, क्या आप भरोसा करोगे? ये एक फैक्ट है। लोग बात करते हैं वर्कआउट और डाइट की, पर हार्मोन्स के बारे में कोई बात नहीं करता। और अनटिल अनलेस आपके हार्मोन्स आपके लेवल्स पे हो, आप कभी भी एक फिट या मस्कुलर बॉडी अटेन कर ही नहीं सकते। अभी ये वीडियो देखने वाले मेरे भाई जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा है या एटलीस्ट बॉडी फैट कैरी कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बॉडी फैट कैरी कर रहे हैं, आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अब एवरेज नहीं हो। आप कितनी भी अच्छी डाइटिंग कर लो, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, अगर आपके हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, HGH अप टू लेवल नहीं है, आप कभी एक मस्कुलर और फिट बॉडी अटेन नहीं कर पाओ। अब हार्मोन्स एडजस्ट करने के इकलौता तरीका है वो आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल को सेट करना। डाइटिंग और ट्रेनिंग के बारे में मैंने सिखा दिया, अब उन कमियों को पूरा करेंगे जो चीज़ बची रह गई, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम। देखिए मेरे ज़्यादातर भाई 2 बजे 3 बजे रात में सोते हैं और वो सोचते हैं कि 10 घंटा 12 घंटा सोने से स्लीप पूरा हो रहा है। स्लीप की भी वेव्स होती हैं। आपको एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको 10 बजे 11 बजे मैक्स आपको बेड पे जाना और सुबह 6 बजे उठ के नींद पूरी करना और दोपहर के 12 बजे उठ के नींद पूरी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीज़ आपको वक्त रहते समझनी पड़े। एक मॉर्निंग सनलाइट का भी इंटेक अगर आप ऐड कर दें तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट आ सकता है। विटामिन डी अगर वो सनलाइट से आ रही है, खासकर मॉर्निंग में, तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को काफ़ी अच्छा पुश देती है और वो आपको बहुत मदद करेगी ओवरऑल मसल मास ग्रो करने में। कुछ ऐसे भी सप्लीमेंट्स हैं मेरे भाइयों जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इनडायरेक्टली ही सही पर मदद जरूर करेंगे बूस्ट करने में, जिसमें सबसे पहला नंबर है जिंक। देखिए जिंक है तो एक मिनरल जिसकी अपनी वैल्यू है, बट हम उसे पूरा नहीं कर पाते डाइट से, खासकर इंडियन डाइट में तो कहीं आपको जिंक नहीं मिलने वाला। तो जिंक आजकल मार्केट में एज अ सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, बहुत महंगा नहीं आता भैया, 600-700 रुपये में आपका 2 से 3 महीना चलने वाला है। लोअर लिमिट 10 की है, अपर लिमिट 40 की है। अगर आप इंडियन जेनेटिक्स वाले हो तो 15 से 20 के बीच में रहें, वरना पेट वगैरह भी खराब हो सकता है। तो आप सिंगल टैबलेट अ डे वुड डू इनफ कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो। दूसरा सप्लीमेंट है अश्वगंधा। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है अश्वगंधा की वैल्यू, बट स्टिल अश्वगंधा आपके कोर्टिसोल लेवल को डायरेक्टली पुश डाउन करता है। ये एक हर्ब है, आजकल ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिल जाता है, 600 से 700 रुपए के आसपास इसका भी दाम है। आप इसे कंटिन्यूअस बेसिस पे कोई भी एज के हो, मेल हो फीमेल मैटर नहीं करता, 2 से 3 ग्राम पर डे कंज्यूम करिए, आपको काफ़ी असिस्ट करेगा आपके कोर्टिसोल को कम करके आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने में। ये कुछ चीज़ें आप ऐड करिए और अल्टीमेटली जैसे ही आपके हार्मोन्स में फ़र्क दिखने लगेगा, आपके ब्लड टेस्ट में फ़र्क दिखने लगेगा, अपने आप से आप ज़्यादा मसल मास बिल्ड करोगे। सेम डाइट, सेम वर्कआउट, सेम स्लीप, बट स्टिल मसल मास ज़्यादा। शायद कोई बताएगा नहीं क्योंकि उन्हें टाइम वेस्ट लगे, पर यही चीज़ है जहाँ पे अक्सर लोग चूक कर जाते हैं। बहरहाल फिलहाल वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप कुछ सीखोगे, आई होप आप सीखने के बाद उसे फॉलो भी करोगे, खासकर जो टफ चीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।